नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं जी न्यूज। रात के 10 बजने वाले हैं और ये समय है अयोध्या में राम राम का। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबर के साथ, क्योंकि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिल चुका है। बीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह कृष्ण गोपाल और संपर्क प्रमुख रामलाल ने लालकृष्ण आडवाणी के घर जाकर उन्हें निमंत्रण कार्ड सौंपा है। आलोक कुमार ने बताया है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिलने पर दोनों नेता आनंदित हुए हैं। आलोक कुमार के मुताबिक दिग्गज नेता आडवाणी और डॉक्टर जोशी ने 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचने की हर संभव कोशिश करने की बात कही है। राम मंदिर आंदोलन में दोनों ही नेताओं की अहम भूमिका रही है, लिहाजा आज जब राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है तो दोनों के लिए यह मौका बेहद भावुक करने वाला है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय कार्याध्यक्ष श्री आलोक कुमार जी, लालकृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी को निमंत्रण पत्र देने पहुंचे और उसी पर हमारे साथ बात करने के लिए आलोक कुमार जी हैं। आलोक जी, आज लालकृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी से मिलने हुआ, आपने उनको निमंत्रण दिया। कहीं ना कहीं लगातार आप जिन कार्यक्रमों में भी जा रहे हैं वहाँ पे उन सारी चीज़ों का जिक्र अब हो रहा है। कैसे क्या बातचीत हुई, कैसे निमंत्रण? आडवाणी जी के पास में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह श्री कृष्ण गोपाल जी और उनके संपर्क प्रमुख श्री रामलाल जी, ये दोनों थे। मैं उनके साथ गया था। हम लोगों ने उनको निमंत्रण दिया। उनकी बेटी प्रतिभा भी थी। बहुत आनंद, मंदिर पूरा हो रहा है इसका बहुत आनंद। और आएंगे कि नहीं आएंगे ऐसा प्रश्न उठने के पहले वहाँ जो लोग थे उसमें लॉजिस्टिक्स पर चर्चा शुरू हो गई। वह 96 वर्ष के हो गए, उनके स्वास्थ्य के कुछ इश्यूज़ हैं। उन इश्यूज़ को ध्यान में लेते हुए वह कैसे आएंगे इस पे चर्चा हुई और बाद में उन्होंने कहा मैं हर संभव प्रयत्न करूंगा कि मैं आ सकूं। मुरली मनोहर जोशी जी के पास भी श्री रामलाल जी गए थे, मैं भी था। जोशी जी की प्रसन्नता का भी क्या ठिकाना हो सकता है। उन्होंने भी कहा कि प्रयत्न करूंगा। तो आडवाणी अयोध्या जाने के लिए उत्सुक हैं और उनकी भावना समझी भी जा सकती है। उम्र भले ही 96 वर्ष हो, लेकिन रामलला को लेकर उनके मन में आज भी 90 के दशक वाला ही उत्साह और जोश है। आडवाणी की रथ यात्रा राम मंदिर आंदोलन का वो अध्याय है जिसने पूरे देश में हवा का रुख बदल दिया था। राम नाम की गूंज से ही आडवाणी ने एक नए दौर का भी आगाज किया था। राम मंदिर आंदोलन के पुरोधा लालकृष्ण आडवाणी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिल गया है। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य समारोह होना है, लिहाजा मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष में सबसे आगे रहे आडवाणी को न्योता दिया गया है। $500 वर्ष के संघर्ष के बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। मंदिर निर्माण में लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा का योगदान कोई भुला नहीं सकता। आडवाणी ने 12 सितंबर 1990 को राम रथ यात्रा की घोषणा की। 25 सितंबर 1990 को रथ यात्रा सोमनाथ से अयोध्या के लिए निकली। यात्रा का रूट करीब 10,000 किलोमीटर तय किया गया। आडवाणी हर दिन 300 किलोमीटर की यात्रा करते और दिन भर में कम से कम 6 जनसभाएं भी करते थे। आडवाणी उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष थे और रथ यात्रा के मैनेजमेंट की पूरी जिम्मेदारी गुजरात बीजेपी के तत्कालीन महासचिव नरेंद्र मोदी को सौंपी गई। मंदिर निर्माण का आंदोलन उन दिनों चरम पर था। इस यात्रा के लिए एक ट्रक को भगवा रंग के रथ का रूप दिया गया था। ये रथ यात्रा जिधर से गुजरती वहां राम भक्तों का हुजूम इकट्ठा हो जाता था। I remember when I used to say कि लोग कहते हैं कि ये तो
ये तो राम का रथ है, राम का रथ नहीं है, ये तो टोयोटा के एक वो है। तो मुझे आकर के लोग क्यों कहते हो, ऐसा क्यों कहते हो, वाई आर यू सेइंग इट, वाई आर यू ट्राइंग टू अंडरमाइन द इम्पैक्ट ऑफ इट विच इज बीइंग फेल्ट। रथ यात्रा के 33 साल बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और 22 जनवरी को रामलला गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। अगस्त 2020 में जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था, तब आडवाणी ने अपना सपना साकार होने की खुशी जाहिर की थी। A grand mandir for Sri Ram at Ram Janmabhoomi has been a desire and mission for the Bharatiya Janata Party. I feel humbled that during the Ram Janmabhoomi movement, destiny made me perform a pivotal duty in the form of the Rama Rath Yatra from Somnath to Ayodhya in 1990, which helped galvanize the aspirations, energies, and passions of its countless participants. अब आडवाणी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता दिया गया है। निमंत्रण मिलने पर आडवाणी ने खुशी जाहिर की है और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हर संभव प्रयास करने की बात भी कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक बड़ी खबर यह है कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या जा सकते हैं। अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन पीएम कर सकते हैं और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी प्रस्तावित है। 30 दिसंबर को दिल्ली अयोध्या फ्लाइट शुरू हो रही है। दिल्ली से अयोध्या की जो पहली फ्लाइट है वो 30 दिसंबर को ही उड़ेगी और अयोध्या में एक जनसभा भी प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं। तो रेलवे स्टेशन का उद्घाटन प्रस्तावित है, एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रस्तावित है और दिल्ली अयोध्या की पहली फ्लाइट भी शुरू हो रही है। इसलिए संभावना यह है कि पीएम मोदी अयोध्या का दौरा कर सकते हैं और इसके साथ साथ अयोध्या में एक जनसभा भी प्रधानमंत्री कर सकते हैं। और लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा मंदिर आंदोलन के संघर्ष को आगे बढ़ाने में सफल रही और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। अब आपको भगवान श्री राम और भरत के संघर्ष से जुड़ी एक अहम जगह के बारे में बताते हैं। अयोध्या के पास नंदीग्राम भरत कुंड का क्या महत्व है और त्रेता युग में इस जगह से क्या प्रसंग जुड़े हुए हैं, इसी पर हमारे सहयोगी विशाल पांडे की यह खास रिपोर्ट देखिए। नंदीग्राम भरत कुंड, वो पवित्र स्थान जहां 14 वर्ष तक राजा भरत ने भगवान राम से खड़ाऊ लेकर उनके प्रतीक के तौर पर अयोध्या का राजपाट चलाया। त्रेता युगीन अयोध्या की तरह ही नंदीग्राम का भी धार्मिक और पौराणिक महत्व है। ये वो जगह है जहां एक भाई के त्याग और तपस्या की पूरी विरासत का समावेश है। नंदीग्राम भरत कुंड अयोध्या से करीब 20 किलोमीटर दूर है। यहां भगवान राम और भरत से जुड़े प्रसंगों से जुड़ी कड़ियां आज भी मौजूद हैं। मेरे हाथ में इस समय खड़ाऊ है, इसे चरण पादुका भी कहा जाता है। हमने रामायण में ये पढ़ा है और सुना है कि जब भगवान श्री राम वनवास के लिए जा रहे थे, चित्रकूट पहुंचे थे, तो भरत उनके भाई भी उस समय उनके साथ वनवास जाने की जिद पर अड़े हुए थे, लेकिन राम जी उनको अपने साथ लेकर नहीं गए थे। और उस समय भरत को अयोध्या का राजकाज भी संभालना था। तो जब चित्रकूट से राजा भरत लौटने लगे तो वो अयोध्या नहीं गए। अयोध्या से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर इस भरत कुंड वाली जगह पर ही भरत ने अपना एक स्थान बना लिया और भगवान श्री राम के कुछ इस तरह की चरण पादुका खड़ाऊ को सिंहासन पर रख दिया और उनके सामने बैठकर वो पूरी तरह से यहाँ पर कामकाज करने लगे, राजकाज संभालने लगे और यहाँ पर वो लगातार 14 साल रहे। और उसके बाद जब भगवान श्री राम वनवास से वापस आए, फिर राजा भरत उनके साथ वापस गए जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक। नंदीग्राम से जुड़ी पौराणिक मान्यता है कि भगवान राम जब 14 साल के लिए वन गए थे
तो उनके छोटे भाई भरत ने भी उतने ही समय तक यहाँ एक तरह से वनवास में ही जीवन व्यतीत किया था। रामायण के अनुसार भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वन की ओर रवाना हुए तो भरत भी उनके साथ वन जाने के लिए चल दिए। लेकिन बड़े भाई राम के समझाने पर भरत नंदीग्राम में ही रुक गए और राजा राम के प्रतिनिधि के तौर पर अयोध्या का राजकाज चलाते रहे। एक तरह से 14 वर्ष तक नंदीग्राम ही राजधानी बनी रही। नंदीग्राम में आज भी वो सभी जगहें संरक्षित हैं जहां त्रेता युग में अलग अलग प्रसंग घटित हुए। तो आज हम आपको भरत कुंड में इस जगह पर लेकर आए हैं जहां पर भरत का मंदिर है, वो गुफा मौजूद है जहां पर तपस्या की थी राजा भरत ने। और इस मंदिर को देखकर आपको ये नहीं लगेगा कि काफ़ी भव्य मंदिर है या कभी काफ़ी अलौकिक मंदिर है, पर यहाँ पर अब धीरे धीरे सुधार ज़रूर हो रहा है। कुछ राम और भरत जी की पेंटिंग यहाँ पर बनाई गई है दीवारों पर, और इसके साथ ही क्योंकि इस जगह की अपनी अलग मान्यता है, ये भगवान श्री राम के जीवन आदर्शों के बारे में बताता है। उनके भाई भरत की जो भाई के प्रति प्रेम थी, जो श्रद्धा थी, जो निष्ठा थी, उसको प्रकट करता है। इसी जगह पर 14 साल का वो भी एक तरह से वनवास ही काट रहे थे। राजा भरत का ये मंदिर लोगों की आस्था का प्रतीक है। इसी जगह वो गुफा भी है जहां भरत ने तपस्या की थी। पंडित पवन तिवारी जी, इस गुफा में ही तपस्या की थी भरत जी? भरत लाल जी महाराज जब राम जी वनवास में मनाने गए तो राम जी नहीं आए, तो उनकी चरण पादुका लाए और पादुका उसमें नंदीग्राम में सिंहासन बनाकर सिंहासन ते पादुका बैठारे ने पादुका को सिंहासन दिया और अपने लिए महिखन कुछ साथरी संवारी। नंदी गांव कर परन कुटीरा कीन निवास धर्म धुर धीरा। भरतलाल जी महाराज 14 वर्ष तक इसी नंदीग्राम में परनकुटी बनाकर कि प्रभु हमारे राम जी जमीन पर अपनी सैया लगा रहे हैं तो मैं जमीन से 6 फीट नीचे बैठ के यहीं पर तप करूंगा। ये वही स्थली है जहां भरत जी ने 14 वर्ष परनकुटी बनाकर तप किया था। जब भी रामायण और प्रभु राम की बात होती है तब भरत भी याद आते हैं। अपने बड़े भाई के प्रति भरत का त्याग अनूठा था, जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। जिस जगह श्री राम की चरण पादुकाएं रखकर भरत ने राजकाज चलाया था, वहां एक मंदिर बनाया गया है। सिंहासन पर पादुका बैठा दिया, अपने लिए जमीन को खोद करके गुफा तो दिखी, गुफा में बैठते थे और पादुका का यहाँ पूजन करते थे। नित्य पूजत प्रभु पांवरी, प्रीत न हृदय समात, मांग मांग आयुष करत, राजकाज बहुभात। जो पादुका से आदेश होता था वही काज मंत्रियों को बताया जाता था। भरतलाल जी बता करके फिर गुफा में बैठ करके अपना राम नाम का जप करते थे। रामायण में भरत मिलन का प्रसंग बेहद अहम है। भगवान राम लंका विजय और 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटे थे। तब इसी जगह राम और भरत की मुलाकात हुई थी। नंदीग्राम में जिस जगह राम भरत मिलाप हुआ वहां भी एक मंदिर है। नंदीग्राम के इस भरत कुंड में ये वही जगह है जहां माना जाता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम और भरत का मिलाप हुआ था। 14 साल का वनवास खत्म करने के बाद, लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान श्री राम जब अयोध्या लौट रहे थे तो सबसे पहले वो नंदीग्राम आए अपने भाई से मिलने के लिए, क्योंकि उनका भाई भरत उनकी तपस्या कर रहे थे। वो भगवान श्री राम की राह देख रहे थे कि जब वो वापस आए तभी अयोध्या जाएंगे, और इसीलिए यहाँ पर श्री राम भरत मिलाप मंदिर भी है जहाँ पर राम भरत का मिलाप हो रहा है। एक मूर्ति भी लगी हुई है, आप वो तस्वीरें भी अंदर देख सकते हैं भगवान राम और भरत की मिलाप की। नंदीग्राम में बजरंग बली हनुमान का भी एक मंदिर है जो भरत और हनुमान से जुड़े प्रसंग का अहम हिस्सा है। मान्यता है कि मूर्छित लक्ष्मण को बचाने के लिए जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे तब भरत का बाण लगने से वो इसी जगह गिरे थे। संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे यहाँ से रात्रि 12 बजे। हाँ। जब भरत जी उस समय ध्यान में थे तो देखे, सोचे ये कौन सा तूफान आ गया है यार, अच्छा से कोई जा रहा है। हाँ। तो बिना फर का बाण, क्योंकि भरत जी के उसमें वंश में एक बार श्रवण कुमार को तीर लग गई थी अनजाने में। उसके बाद से
इनके यहाँ बिना जान लिए कोई तीर नहीं चलाता था, तो बिना फर का बाण मारे हैं। तो जब हनुमान जी को लगा है तो राम राम करके हुए यहाँ पर गिरे हैं, तो सोचे ये तो राम का भक्त है, निशाचर नहीं है। तो गए हैं भरत जी गए हैं, हनुमान जी को बहुत जगाए हैं, नहीं जागे नहीं हैं। जब राम जी की कसम खाए हैं तो हनुमान जी उठ के बैठ गए हैं। तो फिर यहाँ से वो वापस लंका की तरफ गए। हाँ, तो यहाँ से लंका गए हैं। नंदीग्राम में भरत कुंड से जुड़ी मान्यता भी बेहद अहम है। कहा जाता है कि श्री राम के वन जाने के साथ ही उनके पिता राजा दशरथ ने वियोग में अपने प्राण त्याग दिए थे, जिसके बाद भरत ने नंदीग्राम में एक कुंड का निर्माण कराया था। बताया जाता है कि भरत ने यहीं उनका श्राद्ध किया था। ये कुंड तब से भरत कुंड के नाम से विख्यात है। इस कुंड के जल को काफी पवित्र माना जाता है। भरत कुंड के किनारे ही एक वेदी है। बताया जाता है कि बिहार के गया में पिंडदान से पहले यहाँ भरत कुंड में डुबकी लगाकर पिंडदान करने की मान्यता है। पिंडदान के कारण हिंदू धर्म में नंदीग्राम का विशेष महत्व है। लोग यहाँ अपने पितरों का श्राद्ध कराने भी आते हैं। नंदीग्राम ऐतिहासिक और पौराणिक जगह है। आज जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो रहा है तो यहाँ भी उत्साह है। 22 जनवरी को नंदीग्राम में दीपोत्सव मनाने की तैयारी है। जिस दिन रामलला मंदिर में विराजमान होंगे उस दिन यहाँ 11,000 दिए जलाकर उत्सव मनाया जाएगा। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। भरत कुंड नंदीग्राम के लोगों की क्या तैयारियां हैं 22 जनवरी के लिए? यहाँ पर एक महोत्सव जैसे होगा नंदीग्राम में, इस मंदिर में महोत्सव जैसा हर्षोल्लास होगा। और इस मंदिर में आज से 46 वर्ष पूर्व एकादशी को रामचरितमानस का खंडपाठ हो रहा है और हम लोग का संकल्प पूरा हुआ है। एकादशी को रामायण होगा, द्वादशी को भगवान आएंगे अपने घर में, और जिस समय भगवान अपने घर में आएंगे उस समय यहाँ पर भंडारा चलता रहेगा। तो इस तरह से स्वागत करेंगे। दीपोत्सव भी यहाँ मनाया जाएगा? दीपोत्सव शाम को मनाया जाएगा। शाम को जी। कितने हजार दिए जलाने का लक्ष्य है? कम से कम यहाँ पर 11,000 दिए जलाएंगे मंदिर परिषद की तरफ से। इधर भरत कुंड में? जी, मंदिर की तरफ से 11,000 दिया जलाया जाएगा। 11,000 दिए यहाँ भरत कुंड में जलाए जाएंगे। 22 जनवरी को जब राम मंदिर का उद्घाटन होना है, भव्य तैयारियां हैं। नंदीग्राम का अपना महत्व है। ये रामायण से जुड़े अहम प्रसंग का गवाह रहा है। यही वजह है कि जब अयोध्या में राम का धाम बन रहा है तो नंदीग्राम भी इस खुशी में शामिल हो रहा है। विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। और अब आपको राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़ी हुई वो खबर दिखाते हैं जिसमें उत्साह भरा हुआ है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का पूजित अक्षत कलश यात्रा बिहार के किशनगंज पहुंची। कलश यात्रा का शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर भगवान श्री राम के जय घोष के साथ स्वागत किया गया। 22 जनवरी को किशनगंज में भी उत्सव मनाने की तैयारी है। यहां सभी मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे और दीपावली की तर्ज पर ही दिए भी जलाए जाएंगे। Zee News.